नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 10.4 का। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप। 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप उनके नाम हैं। वो एक पार्क के अंदर खेल रही हैं, वे गेम खेल रही हैं और स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। और एक सर्कल है जो 5 सेंटीमीटर का उन्होंने सर्कल लगा रखा है और उसके ऊपर स्टैंडिंग पोजीशन में यानी कि खड़े होकर वो गेम खेल रही हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये पॉइंट बी मान लेते हैं, यहाँ पर ए पॉइंट मान लेते हैं और ये पॉइंट सी मान लेते हैं। तीनों गर्ल की पोजीशन मान लेते हैं। रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। ऐसे जा रही है बॉल कि जो रेशमा है मान लेते हैं बी पर, जो है बी पॉइंट पर रेशमा यहाँ पर है और रेशमा से सलमा के पास बॉल जा रही है इस तरह से, और फिर सलमा से मनदीप के पास जो गेंद जा रही है इस तरह से, वो इस तरह से थ्रो कर रहे हैं, यानी कि बी टू ए फिर ए टू सी, इस तरह से थ्रो हो रही है बॉल। और इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर कर लीजिए क्योंकि ये हमारे पास सेंटीमीटर में गिवन है, सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ईच। तो यहाँ पर जो हमें डिस्टेंस दिया गया है, यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर है इनके बीच में भी और इसके बीच में भी 6 सेंटीमीटर है। तो ये हमें दिया गया है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। यहाँ बी और सी यानी कि इनके बीच में, रेशमा और मनदीप के बीच में कितना डिस्टेंस है ये हमें बताना है। बी सी यानी कि हमें ये फाइंड आउट करना है बी से सी जो है ये कितनी दूरी है, तो इसको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, देखिए बी से सी जो है एक कॉर्ड है। अब यहाँ पर जो चीज़ें गिवन हैं, जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, वो कितने के बराबर है 6 सेंटीमीटर के बराबर, क्योंकि ए बी 6 सेंटीमीटर है और ए सी जो है 6 सेंटीमीटर है। बी सी जो है एक कॉर्ड है। अगर हम सेंटर से मान लेते हैं कि यहाँ पर ये सेंटर ऑफ सर्कल है ओ, यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर गिराएं तो मान लेते हैं ये पॉइंट हो जाएगा एम हो जाएगा, और इसको जो है इस पॉइंट को यहाँ पर मिला लेते हैं फ़िलहाल। तो यहाँ पर ये ओ से बी, अब ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, जितने सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, यानी कि ये रेडियस होगी ओ से बी या ओ से सी कह लीजिए, तो ये जो हो जाएगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ें हमें गिवन है। अब हमें पता है अगर ओ से हम अगर यहाँ कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर गिराते हैं तो वो बी सी को 2 हिस्सों में बांट देगी, यानी कि उसको बाइसेक्ट कर देगी। इसी तरह से अगर हम ये एंगल देखें, ये वाला एंगल, ये भी जो है हम कह सकते हैं कि 2 हिस्सों में बंट जाएगा। अगर ओ से हम एक परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं, यहाँ पर ए बी ए सी के बराबर है, यानी कि ये जो है इस तरह से यहाँ पर हम ट्रायंगल्स कुछ क्रिएट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एम जो है मिड पॉइंट है, हमें पता है बी सी का ये मिड पॉइंट है। अब यहाँ पर हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी एम, ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी एम। अब यहाँ पर हमें पता है ये क्या है, हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर हम जो पाइथागोरस परिमेय थ्योरम है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर ये क्या आ जाएगा, जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है और जो दोनों साइड का स्क्वायर है, यानी कि ए बी का स्क्वायर ए एम प्लस बी एम का स्क्वायर, ये आ जाएगा ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर, यही आ जाएगा। अब ए बी हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। और इस तरफ ए एम की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो ए एम स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, प्लस जो बी एम है इसकी वैल्यू भी हमारे पास नहीं है तो यहाँ पर ये आ जाएगा बी एम स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जो बी एम स्क्वायर है पहले तो इसको इस तरफ निकाल लेते हैं बी एम स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 36 माइनस ए एम का स्क्वायर। तो पहले तो इसको रिलेशन 1 ले लेते हैं। अब उसके बाद हम दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं, जो ट्रायंगल है ओ बी एम। तो यहाँ पर ट्रायंगल हम ले लेते हैं ओ बी एम, ओ बी एम, क्योंकि हमें क्या है बी एम को निकालना है, उसका दुगुना कर देंगे तो बी से सी तक का डिस्टेंस आ जाएगा। इस तरह से हम कर रहे हैं, तो इसलिए पहले ये ट्रायंगल ली, अब ये ट्रायंगल ले लेते हैं ओ बी एम। अब यहाँ पर भी यही थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ओ बी का स्क्वायर, यहाँ पर ओ एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूस है, ये साइड और इस साइड का स्क्वायर हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ओ से बी तक 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होगा। और यहाँ पर ओ एम को हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए माइनस ए एम। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओ ए माइनस ए एम लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर माइनस ये बी एम का स्क्वायर है ही। तो ये हमने लिखा ओ एम को, ये ओ ए में से ए एम को घटा दिया तो ओ एम ही बचेगा, तो ये हमने लिखा। तो अब यहाँ पर बी एम स्क्वायर को फिर से हम इस तरफ ले आते हैं। अब देखिए माइनस का इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा और ये उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा।
यानी कि ये क्या होगा, या हम इसको इस तरफ भी रख सकते हैं, बाकी टर्म को ले जा सकते हैं, कैसे भी कर लीजिए। यहाँ पर ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, तो इसको इसी तरफ रख लेते हैं और इस टर्म को उस तरफ ले जाते हैं, यानी कि 25 माइनस ये टर्म उस तरफ चली जाएगी, ओ ए माइनस ए एम का स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास ओ ए की वैल्यू भी है, ओ ए की वैल्यू, क्योंकि ओ से ए तक क्या है, रेडियस है, जैसे ओ से बी तक है, तो वो कितनी है, 5 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 25 माइनस ये ओ ए की जगह हम 5 रख सकते हैं, 5 माइनस ए एम का ये स्क्वायर। अब इसी तरह से जब हम इसको ओपन कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन फर्दर इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम इसको सेकंड रिलेशन लिख देते हैं। यहाँ पर बी एम स्क्वायर की वैल्यू मिली, यहाँ पर बी एम स्क्वायर की वैल्यू मिली, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं फर्स्ट एंड सेकंड में, तो जो राइट हैंड साइड है वो भी बराबर होनी चाहिए। तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे, सेकंड और फर्स्ट के थ्रू हम रिलेट करके, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड से रिलेट करके, अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर रहेंगी। 36 माइनस ए एम का स्क्वायर ये जो है इसके बराबर होगी, यानी कि ये किसके बराबर होगी, 25 माइनस 5 माइनस ए एम के स्क्वायर के बराबर होगी। क्या करते हैं, जो राइट वाली टर्म है इसको इस तरफ ले आते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास 36 माइनस जो ए एम स्क्वायर है, इस सारी टर्म को उस तरफ ले जाते हैं, ये हो जाएगा -25 और ये प्लस का हो जाएगा 5 माइनस ए एम का स्क्वायर और इक्वल टू आ जाएगा 0, क्योंकि इस टर्म को हम उस तरफ ले चुके हैं। अब 36 में से 25 को घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 11, यहाँ पर क्या है माइनस ए एम का स्क्वायर, के स्क्वायर को जब ओपन करेंगे ए माइनस बी का स्क्वायर तो ये क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर यानी कि 25, बी का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस का 10am आ जाएगा इक्वल टू 0, यही आएगा हमारे पास। अब ये ए एम का स्क्वायर है, ये एम का स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, और 25 और 11 फिर से ऐड हो जाएंगे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 36 आ गया, और माइनस यहाँ पर ये क्या बचा हमारे पास 10am इक्वल टू 0। अब यहाँ इस 10am को उस तरफ ले जाते हैं, यानी कि 10am इस तरफ आ गया क्योंकि माइनस का है, और am की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 36/10 यानी कि आ जाएगी 3.6, तो am की वैल्यू हमारे पास 3.6 आ जाती है। अब इसी वैल्यू को हम कहाँ पर पुट कर देते हैं, bm की वैल्यू को निकालने के लिए फर्स्ट रिलेशन में, तो यहाँ पर bm की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम bm स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो 36 माइनस ये 3.6 आई am की वैल्यू, तो ये आ जाएगी 3.6 का स्क्वायर आ जाएगी, और 36 अगर bm स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, तो 36 माइनस 3.6 का स्क्वायर जब करेंगे 12.96 आ जाएगा, और 36 में से 12.96 को घटाएंगे ये हमारे पास बचेगा √23.04, ये हमारे पास आ जाएगा। और जब इसको सोल्व करेंगे अंडर रूट, ये हम पहले सीख चुके हैं छोटी क्लासेस में, 4.8 सेंटीमीटर ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, बी एम की वैल्यू आई। बी एम क्या है, यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि बी सी का हाफ है। अगर हमें बी सी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2bm करना पड़ेगा, यानी कि bm का दुगना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू bm की वैल्यू कितनी आई 4.8, तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास 9.6 सेंटीमीटर, यानी कि बी से सी तक की दूरी कितनी होगी 9.6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।